मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि दोस्त से दोस्ती कब तोड़ देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं द डिवोटेड फ्रेंड। याद रखना, अगर आपका दोस्त सही नहीं है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आपका दोस्त सही नहीं है तो आप अपने दोस्त की वजह से अपनी जान तक गंवा सकते हैं, यानी आपकी ज़िंदगी तक जा सकती है। आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। देखें, अब आप वो बच्चे नहीं रहे जो 9th-10th के हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। आपको ज़िंदगी और मौत के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को समझ सकें और पहचान सकें कि कौन आपका वेल विशर है और कौन आपके लिए ख़तरा है। आज जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो, यकीन मानो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपकी आंखें खोल देगी। ठीक है, सवाल मेरा आप लोगों से ये है, मिलर जैसा दोस्त आपका होता तो आप क्या करते? यानी आपका दोस्त मिलर होता तो आप क्या करते? नहीं समझ में आ रहा मिलर कौन है? चैप्टर पढ़ो, समझ जाओगे। दोस्ती कब ख़त्म कर देनी चाहिए, ये चैप्टर पढ़कर समझ में आ जाएगी बात। अच्छा दोस्त कौन होता है, चैप्टर पढ़ो, समझ में आ जाएगी बात। अमीर लोगों से दोस्ती करें या गरीब लोगों से? अक्सर कहते हुए सुना होगा ना आपने, यार अमीर से दोस्ती कर लो, उसके पास गाड़ी होगी, घर होगा, तो हमें भी मिल जाएगा। तो अब देखते हैं सारी चीज़ें। दो कैरेक्टर के गिर्द पूरी कहानी है, कोई जो है वो ज़्यादा तीसरे कैरेक्टर पे बात नहीं हो रही, जस्ट दो कैरेक्टर हैं, मिलर और हैंस। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कौन है? एक बिग मिलर है और एक हमारे पास है हंस, लिटिल हंस। अब देखो, बिग मिलर यानी जो मिलर है ना वो जिसामत में बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, और जो हंस है ना वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला है, इसीलिए इन्हें बिग मिलर और लिटिल हंस कहा जा रहा है। याद रखना, अभी से दिमाग में एक बात बिठा लो कि मिलर जो है वो क्या करता है। मिलर जो है वो एक अमीर आदमी है, उसकी अपनी मिल है, उसके पास अपनी गायें हैं, मतलब एक बाड़ा भी है, उसके पास जो है वो शिप्स हैं, यानी धुम्बे और इस तरह के रेवड़ हैं। और जो बेचारा लिटिल हंस है ना वो एक गार्डनर है, एक माली है। ठीक है, दिमाग में सिनेरियो बैठ गया, इस चीज़ को दिमाग में रखना। अब बहुत ज़बरदस्त एक दुनिया में आप जाने वाले हो इस चैप्टर से। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। हमारे स्टडी ग्रुप्स चल रहे हैं, 3000 फीस है पूरे साल के लिए। इस बुक के नोट्स और गेस्ट पेपर तमाम चीज़ें उधर मिल जाएंगे। नंबर आ रहा होगा शुरू में, उसी पे फीस पे करना है, उसी पे व्हाट्सएप कांटेक्ट करो, हम आपको अपने स्टडी ग्रुप्स में ऐड करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं पूरा जो है वो आपके लिए समझाऊंगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ ये वीडियो देखते हो ना तो यकीन मानो पेपर में जाकर आप जो है इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, इतने काबिल हो जाओगे आज आप। Once upon a time there was a honest little fellow named Hans. He lived in a tiny cottage all by himself. बात समझ गए भाई? एक वक्त का जिक्र है कि हमारे पास एक हंस नाम का आदमी था। अच्छा, लिटिल हंस कहेंगे क्योंकि ये पतला दुबला है, कॉटेज में रहता है, यानी एक छोटे से घर में रहता है जिसमें जस्ट ज़रूरत का सामान है। ठीक है, और ये पेशे से क्या काम करता है? ये पेशे से गार्डनर है, यानी इसका एक गार्डन में काम करता है, जिस गार्डन में फूल उगते हैं, फल उगते हैं, और उस फूल और फल को ये ले जाकर मार्केट में बेचता है। इसके गार्डन में तरह तरह के फूल हैं, एक फूल का सीज़न ख़त्म होता है, दूसरे फूल आ जाते हैं, मगर इसके गार्डन में बहुत सारे फूल मौजूद हैं। ज़रा दिमाग में इमेजिन करो कि आपका एक गार्डन हो, उसमें बहुत सारे फूल हों, लेकिन एक मसला है, जब सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और फूल और जो गार्डनर का जो पेशा है वो ख़त्म हो जाता है। बात समझ रहे हो? सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है, देखो गर्मी में स्प्रिंग में फूल हैं, ऑटम में भी फूल जो हैं वो होते हैं, और इसके अलावा समर में भी फूल होते हैं, स्प्रिंग समर, सही है। मगर जो आपका विंटर होता है उसमें बर्फ़बारी होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो जिसकी वजह से फूल पौधे ये सब जो है वो मुरझा जाते हैं, इन पे बर्फ़ आ जाती है। समझ रहे हो ना बात? ठीक है, पाकिस्तान में तो बर्फ़बारी होती है नॉर्दर्न साइड पर, लेकिन अगर हम पंजाब सिंध में देखें तो यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती, तो यहाँ पर आपको ज़रखेज़ी 12 महीने देखने को मिल जाती है किसी न किसी तरह से। अच्छा, तो इसका गार्डन भी आप देख लो ताकि खुश हो जाओ। अच्छा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा ताकि आपको मज़ा भी आए, बोरियत ना हो, क्योंकि बोर नहीं करना मैंने आप लोगों को, तो ऊपर से पढ़ूंगा। लिटिल हंस हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड बट द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल वॉज बिग ह्यूज द मिलर। देखो, लिटिल हंस के फ्रेंड्स थे
मगर उसका जो डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब है जान निसार, यानी जो आप पे जान तक कुर्बान कर दे। अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा ना, यार ये मेरा दोस्त है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ भी वही बात है कि ये जो हंस है ना, इसका एक दोस्त था। कौन था इसका दोस्त, ज़रा बात समझो। इसका ये यहाँ पर समझो, ये हमारा हंस है, ठीक है, ये हमारा हंस है, कमज़ोर सा बेचारा। और ये हमारा जो है वो, ये हमारा है मिलर, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमेगी। हंस मिलर का जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है। मिलर हंस का भी अच्छा दोस्त है, लेकिन ऐसा हंस को लगता है मिलर नहीं है। अभी आप जो चीज़ें पढ़ोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हंस मिलर ना एक ज़बरदस्त बात करता है। आपके दोस्त ने भी आपसे ये बात करी होगी। अच्छा भाई, पहले एक मेरी बात सुन लो, ये चीज़ पढ़ने के बाद अपने दोस्त से लड़ना शुरू नहीं हो जाना, उस पर शक करना शुरू नहीं कर देना। जो इंसान अच्छा होता है ना, कभी कभार उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं, तो आपने साथ नहीं छोड़ना अपने दोस्त का। बुरा दोस्त कैसे होता है वो आपको बात समझ आ जाएगी इस चैप्टर के आखिर में, मैं समझाऊंगा। इन चारों सवालों के जवाब आज आप इंशाल्लाह लेकर जाओगे इस जो है वो चैप्टर से। मिलर एक बहुत ज़बरदस्त बात करता है और बहुत अच्छी बात है। क्या कहता है, रियल फ्रेंड शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन। जो असल दोस्त होते हैं ना, उनमें कुछ तेरा मेरा नहीं होता, सब कुछ एक दूसरे का होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरा कोई दोस्त है, मुझसे कहे फैज़ भाई मैं तो तुम्हारा इतने सालों से दोस्त हूँ, मुझे अपना मोबाइल दे दो, तो मैं कोशिश करूँगा दे दूँ, भरोसा करके। इसमें मेरा डेटा है, मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चल ले जाओ, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम पे भरोसा है, सही है। लेकिन अगर वो मेरी इन प्राइवेट चीज़ों को अपने पास रख के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, फिर वो मेरा दोस्त नहीं है। समझ रहे हो ना बात, इस चीज़ को समझना, दोस्त और दुश्मन में फ़र्क समझो। तो वो कहता है मिलर, जो कि बहुत अच्छी बात है यार, जो असली दोस्त होते हैं ना, जो सच्चे दोस्त होते हैं, उनमें तेरा मेरा नहीं होता, सब कुछ एक दूसरे का होता है, ज़रूरत में एक दूसरे के काम आते हैं। और यकीन मानो, दोस्ती एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जो इंसान खुद बनाता है, ठीक है। इंसान अपने दोस्त खुद चुनता है और ज़िंदगी भर उनके साथ रहता है और उनके लिए अच्छे ख्वाहिशात रखता है। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे ना ज़िंदगी में सिर्फ 2-3 दोस्त हैं। यकीन मानो, अगर मेरे बहुत सारे दोस्त होते ना, तो मैं होटलों पे बैठा होता, मैं जो है वो गेमिंग जोन्स में होता, मैं जो है वो घूम रहा होता, फिर रहा होता, मूवीज़ देखता। मेरे बहुत दोस्त नहीं है। मेरे बहुत बहुत करके 3 दोस्त हैं। एक स्कूल वाला फ्रेंड है, एक यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है, और एक जो है वो मेरे इलाके में रहता है। बस 3 दोस्त हैं, और ये भी बहुत सालों से मेरे दोस्त हैं। कोई 5 साल से है, कोई 12 साल से है, कोई 15 साल से है। दोस्त बहुत देख के बनाया करो। और मैं उनके बुरे वक्त में काम आता हूँ, वो मेरे बुरे वक्त में काम आते हैं, ठीक है। लेकिन उधार वगैरह नहीं मांगते हम एक दूसरे से। अच्छा, आगे चलते हैं। समटाइम्स इंडीड द नेबर्स थॉट इट स्ट्रेंज दैट द रिच मिलर, देखो रिच मिलर नेवर गेव लिटिल हैंस एनीथिंग इन रिटर्न। अच्छा, अब मिलर क्या करता है, मिलर जो है ना, सर्दियों का मौसम होता है उस वक्त, ज़रा याद रखना क्या करेगा। मिलर क्या करता है, जब बाहर का मौसम होता है, बाहर में आपको पता है ना, फूल पौधे ये सब कैसे खिल जाते हैं, नुमाइश लगती है, आप मुख्तलिफ गार्डन्स में जाके देखते हो। तो मिलर क्या करता है, रिच मिलर क्या करता है, बिग मिलर क्या करता है, जब बाहर का मौसम होता है ना, या समर का मौसम होता है, या स्प्रिंग का मौसम होता है, तो वो आता है हंस के पास। हंस एक माली है, गार्डन में काम करता है, तो उसके पास आके मुख्तलिफ फल फूल लेकर टोकरी भर के चला जाता है। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, दोस्त है। मिलर जो है, मिलर हंस का दोस्त है। अगर मिलर हंस के पास आ गया, उसके गार्डन में से फूल फल ले गया, अच्छी बात है, ठीक है। आप बोल रहे हो तो मैं भी मान लेता हूँ, अच्छी बात है। ज़रा अभी चलते हैं आगे, ज़रा देखते हैं आपकी बात ठीक है या नहीं है, ज़रा अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, सो लिटिल हंस वर्क अवे इन हिज गार्डन। गार्डन का मतलब तो पता है ना, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, इसमें पूरी बात वही लिखी हुई है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग में, समर में हंस अपने गार्डन में काम करता है। फूलों के ऊपर काम करना कोई आसान काम नहीं है, धूप में काम करना पड़ता है, फूलों को देखना पड़ता है कहीं कीड़ा तो नहीं लग गया, वक्त पर पानी देना है, वक्त पर सब कुछ करना है। तो फूल बनाना एक कली से, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बड़ा मेहनत का काम है। और ज़रा भी लापरवाही हुई तो वो आपका फूल मुरझा जाएगा। तो फूल जो है वो आपकी तवज्जो मांगता है, जिस तरह आपके रिश्तेदार आपकी तवज्जो मांगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। देयर इज़ नो गुड इन माई गोइंग टू सी लिटिल हंस एज लॉन्ग एज द स्नो लीस्ट। कुछ भी बुरा नहीं है हंस के साथ, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि भाई गर्मियों का मौसम है, सही है, स्प्रिंग का मौसम है, फूल खिल रहे हैं, हंस उसे बेच रहा है, मिलर भी खुश, हंस भी खुश, सब कुछ। मगर अब आती हैं सर्दियाँ, अब होती है बर्फबारी। बर्फबारी होने से देखो क्या होता है। अच्छा, जैसी ही सर्दियाँ आती हैं, बर्फबारी आती है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 4 पे। दैट एटलीस्ट इन माई आइडिया अबाउट फ्रेंडशिप एंड आई एम श्योर आई एम राइट,
सो आई शैल वेट टिल द स्प्रिंग कम्स। अच्छा, अब होती है बर्फबारी। देखो जो मैं बता रहा हूँ आप एज इट इज पढ़ के देख सकते हो क्या लिखा है। अब होती है बर्फबारी। जब बर्फबारी होती है तो देखो मिलर एक अमीर आदमी है, उसकी जो है वो चक्की है, आटे की फ्लोर की चक्की है, और उसके पास गायें भी हैं, और उसके पास जो है वो भेड़ भी हैं। तो आटे की चक्की बर्फबारी में बंद तो नहीं हो जाती ना, ना ही गायें बर्फबारी में मर जाती हैं, ना ही जो शिप्स हैं वो बर्फबारी में मर जाते हैं, वो सब जिंदा रहते हैं। लेकिन जो फूल पौधे होते हैं वो खिलना बंद कर देते हैं बर्फबारी में। क्यों? क्योंकि बर्फ उन पर आके पड़ जाती है, सब चीजें जम जाती हैं। फूल पौधे बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, उनको एक टेम्परेचर चाहिए। अब ये बताओ, हंस तो गार्डनर है, माली है, अब वो क्या कर रहा है? वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो बेचारा परेशान है, अपने घर की चीजों को बेच रहा है। उसके पास एक सिल्वर बटन है, चेन है, व्हील बैरो होती है वो जो हाथ से गाड़ी चलाते हैं ना, हाथ गाड़ी जो होती है उसे व्हील बैरो कहते हैं, वो बेच दी खाने की खातिर। अब आप बोलोगे सर मिलर जो है वो गर्मियों में आया था हंस के पास, और गर्मियों में आता था, बाहर के मौसम में आता था, टोकरियां भर के फल फ्रूट और फूल लेके जाता था। तो अब हंस को जाना चाहिए मिलर के पास और मिलर से कहना चाहिए कि मुझे आटा दे दो, मेरी मदद करो, तुम मेरे बहुत पक्के दोस्त हो, मैंने तुम्हारी मदद करी एक वक्त पे, अब तुम मेरी करो। मगर ऐसा कुछ नहीं करता मिलर क्या कहता है कि यार देखो अभी हंस पे आया हुआ है बुरा वक्त। अपनी बीवी को कहता है कि अभी आया हुआ है हंस पे बुरा वक्त, तो मुझे हंस को अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो इस बुरे वक्त से मुकाबला करे और स्ट्रांग बने, और हमें जो है उससे दूर रहना चाहिए। उसकी बीवी सुन के बोलती है पता नहीं कैसा अजीब आदमी है यार, अपने दोस्त के गार्डन में जाकर, हंस के गार्डन में जाकर फूल लेकर आता था, फल लेकर आता था, मुझे खिलाता था। अब जब उस पे हंस पे बुरा वक्त आया है तो आटा देने को भी तैयार नहीं है। हंस के पास 100 बोरियों से ज़्यादा, मिलर के पास 100 बोरियों से ज़्यादा आटा पड़ा हुआ है। मिलर के पास गायें खड़ी हुई हैं, अच्छे दूध देने वाली गायें खड़ी हुई हैं, इतने सारे शिप खड़े हुए हैं जिनके अंदर जो है वो वुडन, यानी उनके अंदर जो है वो आपको पता है ना जो भेड़ों की खाल होती है, यानी उसके ऊपर जो बाल होते हैं उससे धागे बनते हैं। तो मदद ही नहीं कर रहा हंस की मदद ही नहीं कर रहा मिलर, नहीं करता मिलर मदद। वो कहता है गर्मी के आने का इंतज़ार करो, बाहर के आने का इंतज़ार करो, फिर मैं हंस के पास जाऊंगा। अब आप सोचोगे जब अगली बार गर्मियों में मिलर हंस के पास आएगा, हंस तो रख के देगा उसको कि भाई तुम सर्दियों में कहाँ थे। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता, जब एक बार आपका दोस्त आपको बहुत बड़ा धोखा दे दे, आपको मुश्किल में डाल दे, तो अब उसी वक्त दिमाग खोल लो कि ये मेरा दोस्त नहीं है। माफ़ी मांगने से भी पीछे नहीं हटो, क्योंकि जो दोस्त होता है वो मुश्किल में साथ रहता है और मुश्किल में नहीं डाल के भाग जाता। ठीक है, तो मिलर ने सर्दियों में कोई खैर खबर नहीं ली हंस की, छोड़ दिया उसको अकेला। वो बेचारा अपने घर का सामान बेच बेच कर हंस ने गुजारा किया और इंतज़ार किया कि आ जाए मौसम बहार का, आ जाए मौसम समर का, ताकि फिर उसके गार्डन में फूल लगें और वो उन फूलों को बेचकर अपना गुजारा करे। चलो आगे चलते हैं। वाई अ सिली बॉय, चलो ये पूरा इसी पे यही पूरा लिखा हुआ था, नेक्स्ट चलते हैं। अक्रॉस द टेबल एट हिज लिटिल सन हु फेल्ट सो अशेम। अच्छा, उसकी ये चीज़ें और लोग भी सुनते हैं, मिलर की ये बातें और भी सुनते हैं कि भाई मैं गर्मियों में जाऊंगा हंस के पास और फिर उसकी कुछ देखभाल करूंगा या कुछ करूंगा, तो लोग सुन के बड़ा इसको शर्मिंदा होते हैं। अच्छा, अब आ जाता है गर्मी का मौसम, अब आ जाता है बाहर का मौसम। बाहर का मौसम आ गया, हंस जो है वो खुशी का मौसम आ गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि भाई अब वो फिर गार्डन में काम कर सकेगा, गार्डन में फिर जो है वो फल लगेंगे, गार्डन में फिर जो है वो फूल खिलेंगे, गार्डन में फिर बाहर आएगी और वो उन फल फूल को बेचकर जो है वो क्या करेगा, वो अपना गुजर बसर करेगा और जो चीज़ें उसने बेच दी। अब ज़रा बात समझना, इस सर्दियों में हंस ने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, याद रखना हंस अकेला भी है, हंस ने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपना एक सिल्वर का बटन था वो बेच दिया, चेन बेच दी, उसके पास एक हाथ गाड़ी थी व्हील बैरो वो भी बेच दिए ताकि वो कुछ ना कुछ खाकर अपने आप को ज़िंदा रख सके। दोबारा गर्मी आ चुकी है, अब हंस दोबारा आता है, मिलर दोबारा आता है हंस के पास और वो कहता है कि कैसे हो मेरे दोस्त, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त। होना तो ये चाहिए था हंस को, वो कहता भाई बस यार जाओ, सही हूँ मैं। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है यार मैं जो है वो सर्दियों में बड़ा परेशान था, सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल में था और मैंने अपनी कीमती चीज़ों को बेचा, मैंने अपने व्हील बैरो को बेचा, हाथ गाड़ी को बेचा, मैंने अपने सिल्वर के बटन को बेचा। अब मैं दोबारा गर्मियों में जो है वो मेहनत करूँगा। मतलब वो मेहनत करता है, ठीक है, क्योंकि मौसम आ चुका है समर का, मौसम आ चुका है स्प्रिंग का, तो उसने मेहनत करी है, दोबारा फूल उगाए हैं। अब वो ये कहता है उसको
असल में पता है ये मिलर क्यों आया हंस के पास? ये दोबारा ना बास्केट लेने के लिए आया है, यानी फल फ्रूट फिर लेके जाए इसके पास से। तो ये आया भी जब फल फ्रूट लग चुके हैं। तो ये मिलर आके उसकी खैर खैरियत लेता है। वो कहता है यार मैं तुम चाहता था कि तुम स्ट्रांग बनो, इसलिए मैं गर्मियों में सर्दियों में तुम्हारे पास नहीं आया। वो कहता है चल ठीक है यार, नहीं आया कोई बात नहीं, जाने दे, ठीक है। तो वो कहता है यार अब ये फल, एक समझ लो एक बास्केट है, इसमें फल फ्रूट मौजूद है। वो कहता है यार ये मैं बास्केट जो है वो मार्केट में ले जा रहा हूँ बेचने के लिए, ठीक है, इसमें फल फ्रूट है, इस बास्केट को मैं मार्केट में बेचूंगा ले जाकर, और इस बास्केट की मदद से जो मतलब फल फ्रूट बिकेंगे और जो हमारे फ्लावर्स बिकेंगे हंस के, तो फिर उससे वो जो उसने हाथ गाड़ी बेच दी थी वो वापस लेगा, ठीक है, और अपने और कीमती सामान को वापस लेगा। मगर मिलर क्या कहता है, भाई ये जो फल फ्रूट है ये तुम मुझे दो, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना अपनी व्हील बैरो, यानी मिलर जो है वो अपनी हाथ गाड़ी कहता है कि मैं हंस को दे दूंगा, अपनी व्हील बैरो हंस को दे दूंगा। हंस ये सुन के बड़ा खुश हो जाता है कि यार मिलर मुझे अपनी व्हील बैरो देने वाला है। सोचो ना यार, आपका दोस्त बोले यार चलो मैं आपको अपनी बाइक दे रहा हूँ, आप कैसा खुश हो जाओगे। लेकिन इसकी वो कहता है मेरी व्हील बैरो पुरानी है लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा। अब आप बोलोगे सर मिलर इतना बुरा भी इंसान नहीं है, चलो सर्दियों में नहीं आया लेकिन चलो गर्मियों में कम से कम आके वो अपनी व्हील बैरो तो उसे दे रहा है, उसकी मदद तो कर रहा है। यहाँ पे कहानी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। जहाँ से आप सोचते हो ना चीज़ ख़त्म हो रही है, चालाक लोग वहीं से शुरू करते हैं। जो धोखा देने वाले होते हैं ना वो वहीं से कहानी शुरू करते हैं जहाँ से आपको लगता है ख़त्म हो रही है या जहाँ से आपको लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये धोखेबाज आदमी है मिलर। वो कहता है भाई मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा। ये हंस तो खुश हो जाता है, यार चलो अब तो स्प्रिंग का मौसम भी आ गया, व्हील बैरो भी दोस्त से मिलने वाली है। अब देखो ये सीन क्या करता है, बोलता है यार तुम ये फ्रूट बास्केट वगैरह मुझे दो, ठीक है तुम। अब ये इससे ना काम कराना शुरू करता है व्हील बैरो की लालच में। मिलर जो है वो हंस से काम कराना शुरू करेगा व्हील बैरो की लालच में। क्या क्या काम कराएगा आप सुनते हैं, ये सब इससे काम कराएगा। मिलर क्या करेगा, मिलर व्हील बैरो की लालच देकर, हाथ गाड़ी की लालच देकर हंस से काम करवाएगा। अब कौन कौन से काम करवाएगा सुनो, ठीक है, आखिर पार्ट जरूर देखना, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आ गए हम पेज नंबर 6, मार्केट एंड सेल दैम टू ब्रॉमस्ट्रॉम डॉटर। वही बात है जो मैंने ऊपर बताई लिखी हुई है। पेज नंबर 7 पे चलते हैं, बल्कि मैं पढ़ लेता हूँ, चलो ये एक्सप्लेन हो गया, 7 पे चलते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्लंक सेड द मिलर लुकिंग एट इट एंड आई एम अफ्रेड दैट आफ्टर आई हैव मेंटेड माई बन ऑफ रूफ। अच्छा पहला काम क्या कराता है, पहला काम ये कराता है कि यार ये जो मिलर है ना, इसकी जो मील है, जो इसकी चक्की है आटे वाली, उसमें ना शायद छत जो है वो टूटी हुई थी। तो ये हंस से कहता है यार आप जाओ और एक बड़ा लकड़ी का तख्ता ना जाके ले आओ कहीं से, आप जाओ। हंस से कहता है, हंस बोलता है यार ठीक है यार ये मुझे अपना व्हील बैरो देने वाला है तो मैं जाकर लकड़ी का तख्ता ले आता हूँ। पहला काम ये करवाता है कि ये लकड़ी का तख्ता मंगवाता है इससे। हंस जाकर खुशी खुशी ले आता है मिलर के लिए, ठीक है, ये काम हो गया, मिलर के लिए ले आता है। अच्छा उसके आगे ये पूरी बात इसमें यही चीज़ लिखी हुई आप देख सकते हो। अच्छा अब अगले दिन क्या करता है, ओह आई एम सॉरी एंड हंस बट आई एम रियली वेरी बिजी टू। अच्छा शुरू से पढ़ता हूँ, ऊपर से पढ़ता है, पेज नंबर 7। देयर वॉज अ मिलर विथ अ लार्ज सक ऑफ फ्लावर ऑन हिज बैक। अच्छा ये लकड़ी वाला काम इसने करा लिया। अब अगले दिन क्या करता है, अगले दिन मिलर अपने कंधे पर या अपने पास एक बड़ा फ्लोर का आटा, यानी आटे की बोरी या एक बोरी लेकर आता है जिसमें आटा कह लेते हैं, मान लेते हैं आटा है, वो मिलर के पास, हंस के पास लाता है। मिलर जो है एक बड़ी आटे की बोरी हंस के पास लाता है। आप बोलोगे सर देने के लिए लाया होगा, नहीं ऐसी तो बात ही नहीं है, ऐसी बात होती तो ये बुरा इंसान थोड़ी ना होता मिलर कहता है यार ये आटे की बोरी ना तुम मेरे साथ लेके चलो, हंस मेरे साथ ये आटे की बोरी लेके चलो मार्केट, वहां पे ले जाके बेच देते हैं। याद रखना स्प्रिंग का मौसम है, समर का मौसम है, ऐसा मौसम है जिसमें फूल खिलेंगे। यानी अभी हंस ने क्या करना है, अपने गार्डन में काम करना है ताकि फूल खिलें, लेकिन ये उसको फूलों गार्डनिंग करने ही नहीं देता, फूलों पर काम करने ही नहीं देता। मिलर हंस को पकड़कर मार्केट ले जाता है। जैसा कभी कभार आपके दोस्त करते हैं ना, चल यार आजा इधर चलते हैं कुछ लेने के लिए, चल आजा यार खाना खाने चलते हैं, चल आजा यार मेरा काम है ये करते हैं, फिर आप जब बुलाओ तो बोलते हैं बिजी हैं। ऐसे दोस्तों से भी दूर रहो, ठीक है। दोस्त वो जो आपके भी काम है और अपने भी काम करवाए, ठीक है, आप भी काम आओ दोस्तों के। तो मिलर क्या करता है, हंस को उसके गार्डन में काम ही नहीं करने देता, यही लालच देता है यार मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो देने तो वाला हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो मेरे साथ मार्केट चलो। तो ये हंस को लेके जाता है मार्केट और वहां पर ले जाकर सारा अपना जो अच्छे दामों पर आटा बेचता है, यानी जो फ्लोर ये लेके गया था इसको अच्छे दाम पर बेचता है।
आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, बेच कर वापस आके गार्डन में काम करेगा। बेटा फूल पौधों पे हर वक्त काम नहीं करते। आप अगर जाओ ना कभी गांव में जाओ, विलेज में जाओ, तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि किसान फजर की अजान के साथ उठ जाता है और मगरिब या ईशा की अजान के साथ सो जाता है, ईशा की अजान के साथ सो जाता है। क्यों? क्योंकि फजर की अजान के साथ वो वक्त होता है कि जब आप अपने गार्डनों में जाके काम करते हो, धूप कम होती है, गर्मी कम होती है, क्योंकि उन्हें कोई शेड नहीं लगा हुआ होता। आप जो ये अपने घर पे आटा खा रहे हो, सब्जियां मज़े से खा रहे हो, ये किसान कोई ऐसे ही नहीं उगा रहा है, वहाँ पर वो गर्मी में तप रहा है, ख़त्म हो रहा है और फिर आपको बेच रहा है। लेकिन किसान का कहीं भी नाम नहीं आता, किसी भी किसान का किसी भी सब्जी पे नाम लिख के नहीं देते कि उसने इतनी मेहनत करी। जस्ट आप चंद किलो के लिए जो है वो बार्गेनिंग कर जाते हो, लेकिन नहीं पता होता कि पीछे कितनी मेहनत हो रही होती है। अगर हमें ये उगाना पड़ जाए ना तो हम आटा तक नहीं उगा पाए खुद से। ये सब्जियां, ये फल, ये इतने अच्छे अच्छे सब कुछ ये कहाँ से आ रहा है? ये वो किसान ही हमारे लिए करके दे रहा है, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए और उसके लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है किसानों को खेतों में काम करते हुए, खड़ा भी नहीं हुआ जाता आधा घंटा, ऐसे मेहनत में काम करते हैं। तो ये इसको जो है वो जाने ही नहीं देता हंस को, मिलर हंस को जाने ही नहीं देता। अपना आटा बिकवाता है, आटा वाटा बिक गया, पैसे आ गए। अब आपको एक बात बताओ, आप कोई शॉप बहुत अच्छी चल रही है तो वहाँ पर चोरी का डर बढ़ जाता है ना, ठीक है? तो इसी तरह से मिलर सोचता है यार पैसा तो मेरे पास आ गया है, अगर ये पैसा मैं लेकर गया, खुदा ना खास्ता चोरी हो गया, तो सारी मेहनत भी जाएगी और हंस की मेहनत भी जाएगी। अब एक और चालाकी करता है, ये मिलर अपना पैसा हंस के पास रखवा देता है। कहता है यार तुम मेरा पैसा रख लो, चोरी के डर से। देखो कितना बड़ा साजिशी है। चोरी होगी तो हंस के पास से होगी, रॉबरी होगी तो हंस के पास से होगी, इसका तो पैसा इसको मिलना है क्योंकि अमानत रखवाई है ना हंस के पास। तो ये हंस के पास क्या करता है, पैसा रखवा देता है, हंस अपने घर पहुंच जाता है खैर खैरियत से, चोरी नहीं होती। अगले दिन फिर मिलर जो है वो हंस के पास आता है, वो कहता है मेरा पैसा दो, जो तुमने मेरा पैसा लिया था ना कल, वो दो। तो ये फौरन, और वो सो रहा होता है बेचारा, थका हुआ होता है, लेकिन उस दिन उसने गार्डन में काम करना होता है। चलो ये मिलर हंस से अपना पैसा लेके निकल जाता है, ठीक है। हंस को फिर भी ये काम नहीं करने देता गार्डन में। फिर ये उसको बोलता है कि यार मैं जो है तुम्हें व्हील बैरो देने वाला हूँ, तुम मेरी मदद करो, मेरे जो चक्की है या जो मेरी मील है उसकी छत ठीक करने में। हंस कहता है यार चल यार ये तो मेरे को देने वाला। अबे भाई गार्डन में काम कब करेगा हंस, कब काम करेगा गार्डन में हंस? हंस तो काम ही नहीं कर रहा गार्डन में। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अपॉन माई वुड सेड द मिलर यू आर वेरी लेजी रियली कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो। देखो पेज नंबर 9, वो यही कहता है यार मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो देने वाला हूँ, तुम ज़रा मदद करो यार, काम करो, मेरी ये मील व्हील की छत सही कराओ। आपने बोला चलो यार सर व्हील बैरो तो मिलने वाली है ना, ये भी करवा लेता है काम, ठीक है, ये काम भी करवा लेता है। और बहुत सारे काम जो है वो मिलर जो है वो हंस से करवाता है, अपने वक्तन फवक्तन काम जो है वो करवाता रहता है ये अपने हंस से, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, अब यहाँ से बड़ा डार्क सीन शुरू होता है, ठीक है। अच्छा अब ये ना हंस को क्रिटिसाइज भी करता है, यार तुम बड़े थके हुए इंसान हो मिलर, तुम इतना हल्के हल्के काम करते हो, ये वो। चलो सारी बातें हो गई। अब याद रखना हंस को टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि वो अपने गार्डन में काम करे। फूल ऐसे नहीं उगते कि बस आपने जाके लगा दिया और उग गए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप 2 पौधे उगा के देखो अपने घर में, आपको बात समझ आ जाएगी मेरी सही से, कितनी मेहनत करनी पड़ती है गार्डनिंग करने में, ठीक है। आप जो ये देखते हो ना बड़े बड़े साफ सुथरे गार्डन बने हुए होते हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, मेहनत होती है लोगों की इसके पीछे। अब एक रात यहाँ से असल जुल्म होता है हंस के साथ। अब तक जो हो रहा था वो भी हंस के साथ जुल्म था, मगर यहाँ से एक और बड़ा जुल्म होता है हंस के साथ, जहाँ जो इसकी जो है वो ज़िंदगी बदल देता है। एक रात होती है बहुत ज़्यादा, ये देखो मैं डायरेक्ट ये पिक्चर चला दूंगा, देखो एक रात होती है बहुत ज़्यादा जो है वो तूफान आया हुआ है, अंधेरा है, बारिश हो रही है बाहर। मिलर आता है हंस के घर के बाहर, देखो ये लिखा हुआ है, हंस टुक डाउन इन अ नोटबुक एंड यूज्ड टू रीड ओवर एट नाइट फॉर ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर। अच्छा हंस एक स्कॉलर भी था, पढ़ना लिखना भी अच्छी तरह जानता था। तो मिलर आता है हंस के घर के बाहर, बाहर बहुत तूफान है, ज़रा इमेजिन करो ये तस्वीर, देखो इमेजिन करो ये तस्वीर, देखो इमेजिन करो, बहुत ज़्यादा जो है वो तूफान आया हुआ है बाहर। एकदम से आपके घर पे नॉक होती है, एकदम से आपके घर पे नॉक होती है, आप डर जाओगे यार इतनी तूफान में कौन आ गया। उसको लगा कोई विजिटर आ गया, कोई मजबूर आदमी आ गया, हंस को लगा। फिर दोबारा से नॉक होता है, फिर तीसरी बार और तेज़ी में गेट बजता है। अब हंस को मजबूरतन गेट खोलना पड़ता है जाके, तो हंस जाकर जो है वो गेट खोलता है। गेट खोलता है तो क्या दिखता है, ये मिलर भाई साहब हमारे जो है वो बाहर खड़े हुए हैं। ये बोलता है क्या हो गया? मिलर बोलता है यार मेरा बेटा जो है वो सीढ़ियों से गिर गया है,
जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। देखो ये लिखा हुआ है, डेयर लिटिल हंस क्राइड द मिलर। मिलर क्राइड करता, अब तक हंस क्राइड कर रहा था, यहाँ मिलर क्राइड कर रहा है। आप बोलोगे सर अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, मिलर को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। यही तो ये नहीं हुआ, यही तो मसला है, और हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं इसमें। आई एम इन ग्रेट ट्रबल, माई लिटिल बॉय हैज़ फेलन ऑफ अ लैडर एंड हर्ट हिमसेल्फ। मेरा मिलर बोलता है मेरा बेटा जो है वो सीढ़ियों से गिर गया और हर्ट हो गया, पर जख्मी हो गया है। एक बात आपको बताऊं, जिन कहानियों की हैप्पी एंडिंग नहीं होती ना वो हमेशा याद रह जाती हैं हमें। तो ज़िंदगी में अगर कभी एंड ऐसा हुआ हो आपके साथ, या कभी कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिसमें आपका फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसको मोटिवेशन बना लो, क्योंकि वो बात आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो हंस को गेट बजाता है, बोलता है यार मेरा बेटा गिर गया, तुम मेरा दोस्त हो, मैं तुम्हें व्हील बैरो देने वाला हूँ, मेरी मदद करो। यार कोई बगैर किसी लालच के भी इस सिचुएशन में मदद कर देगा किसी की। तो मिलर कहता है, हंस कहता है, हंस जाता है अपना कोट वगैरह लेता है, टोपी लेता है, और मिलर को बोलता है यार तुम मुझे ना ये दे दो लैंटेन जो तुम पकड़े हो, ये देखो लैंटेन पकड़ा हुआ है, लैंटेन पकड़ कर आया है उसके घर के बाहर, ये लैंटेन मुझे दे दो ताकि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा दूर है, और डॉक्टर को बुला कर लेकर आऊँ। ये बोलता है नहीं यार ये लैंटेन की मेरे घर पे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा बेटा गिरा हुआ है। वो कहता है हाँ यार सही बात है, बच्चा तो गिरा हुआ है, उसको तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। ये हंस अंधेरे के अंदर, तूफान के अंदर, बारिश के अंदर जाता है डॉक्टर के पास। अब आप सोचोगे शायद ये इसका एक्सीडेंट हो गया, नहीं, डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, डॉक्टर को सारा माजरा बताता है, डॉक्टर जल्दी से घोड़ा लेता है, तैयार होता है और आगे निकलता है। हंस पीछे पीछे चल रहा है, डॉक्टर के पास लैंटेन मौजूद है, हंस पीछे पीछे चल रहा है घोड़े के, क्योंकि एक घोड़े पे एक ही इंसान बैठा जाता है पहले के दौर में। ठीक है, तो हंस पीछे पीछे चल रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाकया होता है कि हंस का पाँव फिसलता है, वो एक नाली में गिरकर अपनी जान गंवा देता है। खुद सोचो यार आपके सामने क्या वक्त है कि जो है वो तूफान आया हुआ है, ठीक है, अंधेरा हर तरफ छाया हुआ है, तूफान में तो वैसे ही कुछ नज़र नहीं आता, आंखें पानी जा रहा होता है, चीज़ मट्टी जा रही होती है, हंस गिरता है वहीं मर जाता है। अगले दिन उसकी लाश मिलती है और मिलर उसके फिनरल पर आता है, यानी उसके जनाजे पर आता है। हंस अकेला रहता था, लोग उसको दफना देते हैं। ठीक है, हंस मिलर ये कहता है कि ये जो है वो बहुत अच्छा इंसान था, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इस तरह की बातें करता है। देखो चली गई ज़िंदगी दोस्त के लिए, मगर दोस्त को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, अब असल यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा, अब तक ये जो भी कर रहा था बुरा लग रहा था, कभी ना कभी हमारे दोस्तों ने भी हमारे साथ ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा लगा। वो कहता है कि यार चलो मेरा व्हील बैरो बच गया, मुझे हंस को देना नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को फ़ौरन अपनी ज़िंदगी से ना अलग कर दो, यानी ऐसे लोगों से अलग हो जाओ, उनसे जो है ना मेल जोल कम कर दो। यार ये आपको ना हर वक्त नुकसान पहुँचाएंगे। देखो कभी भी ना किसी इंसान को एक ही सुरंग से दो बार अपने आप को डसवाना नहीं चाहिए। जब आप देख रहे हो सामने वाला आपको बेइज्जत कर रहा है, सामने वाला, अब बुरा दोस्त कौन होता है मैं बताता हूँ। बुरा दोस्त वो होता है जो आपके राज किसी और को बताता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपसे उधार लेता है मगर आपको वापस नहीं करता। बुरा दोस्त वो होता है जो आपको गलत सोहबत में लगाता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपसे जुर्म कराता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपको दीन से दूर करता है। बुरा दोस्त वो होता है जो कि आपको गलत आदतों में लगाता है, नशे में लगाता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपको आपके घर वालों के खिलाफ भड़काता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपको आपके भाई से, अपने आपके अम्मी अब्बू से आपको लड़वा देता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपको रात भर होटलों पे बिठाता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपको नशे में लगाता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपको गलत आदतों में लगाता है, लड़कियों के पीछे लगा देता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपको इंस्टा टिकटॉक पे चैटिंग पे लगा देता है। बुरा दोस्त वो होता है जो आपसे गलत काम करवा देता है। तो ऐसे जब रेड फ्लैग नजर आने लग जाए ना कि ये बुरा दोस्त है, अलग हो जाओ। ठीक है, ऐसे दोस्त से अलग हो जाओ ताकि अपनी ज़िंदगी बचा सको। अब देखो ना, सोचने वाली बात है, हंस को भी सोचनी चाहिए थी। अब देखो हंस तो हमारा बहुत मासूम कैरेक्टर लग रहा है ना, लेकिन यहाँ गलती इसकी भी तो है। जब वो तुम्हारे से इतने काम करा रहा है, तुम्हें व्हील बैरो दे भी नहीं रहा, तुम्हारे को अपने गार्डन में भी काम नहीं करने दे रहा, तुम्हारे को उसने सर्दी में भी मदद नहीं करी, अब और कौन से साइन चाहिए कि इस बात को समझने में कि ये अच्छा दोस्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा एक बार अगर आपका दोस्त कुछ ना कर सके दोस्ती ख़त्म करो, बिल्कुल नहीं कह रहा, क्या पता उसकी भी मजबूरी हो, लेकिन कम से कम सोचो तो कि वाकई मजबूरी थी या करना ही नहीं चाहता था मदद। ठीक है, तो इस बात को समझो ज़रा, और इंसानों से, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको जो है वो नुकसान पहुंचाते हो। ये चैप्टर इन्होंने इसलिए नहीं पढ़ा है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, बेशक ये भी एक मोटिव है, मगर ये चैप्टर इन्होंने इसलिए डाला है कि अच्छे बुरे दोस्तों को पहचानो। यकीन मानो यार, बुरी दोस्ती ना आपको बहुत बड़ा फंसवा देती है, इतना बड़ा कि ज़िंदगी जो है ना बर्बाद हो जाती है।
बुरी दोस्ती से बचो, बुरे दोस्तों से बचो। और अगर अच्छे दोस्त हो ना, अच्छा दोस्त कौन होगा? जो आपको दीन के रास्ते पे ले जाएगा। अच्छा दोस्त कौन होगा? जो आपकी मदद करेगा, जो आपको आपके घर वालों के खिलाफ कभी नहीं करेगा। अच्छा दोस्त होगा जो आपको कभी भी चाय के होटलों पे रात भर नहीं बिठाएगा, कभी रात भर नहीं जगाएगा, कभी आपको किसी गलत काम में नहीं डालेगा, कभी किसी को तंग नहीं करेगा, कभी जो रोटों के कोनों पे खड़े होकर किसी की माँ बहनों को नहीं छेड़ेगा, वो अच्छा दोस्त होगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैंने कभी अपने दोस्तों को किसी गलत आदत में नहीं डाला, ना मेरे दोस्तों ने मुझे डाला। एक बार मेरी ऐसी दोस्ती हो गई थी किसी गलत इंसान से, जिसने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसका आज भी मुझे जो है वो नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से। लेकिन मैंने उससे फ़ौरन दोस्ती ख़त्म की, बातचीत ख़त्म की, अपने आप को अच्छे रास्ते पे डाला। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना बेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपके घर वालों को भी नहीं पता होता कि आप अपने दोस्त के साथ कर क्या रहे हो। आप अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे होते हो, गलत सोहबतों में जा रहे होते हो। अच्छा दोस्त चुनो, अच्छी ज़िंदगी बनाओ, और अच्छा दोस्त आपको तालीम पे लगा देगा। ठीक है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, क्या पता वो देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने 10 बार बोला कि यार मेरे साथ ना सामान लेने के लिए चल लो लाइट हाउस। वो मुझे बोला अगले हफ्ते चलूँगा। मैंने कहा चलो यार अगले हफ्ते चल लेगा। फिर मैंने अगले हफ्ते कॉल की, बोला अगले हफ्ते। मैं बोलता रह गया, वो चला ही नहीं मेरे साथ। वो मेरा पक्का दोस्त नहीं है, सिर्फ जान पहचान वाला दोस्त है, थोड़ा बहुत दोस्त है, चला ही नहीं। अच्छा वही इंसान, उससे मैंने एक बार बोला कि शुरू का वक्त था, मुझे ना अपनी कॉपी दे दो। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज की नहीं, नर्सरी मॉन्टेसरी की बात नहीं कर रहा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अपनी कॉपी दे दो, मैं 1-2 दिन लेट हुआ आया था मेरा एडमिशन, 1 हफ्ता लेट था बल्कि मेरा एडमिशन, तो मुझे अपनी कॉपी दे दो, मुझे काम उतारना है। उसने मना कर दिया। अब मैं ऐसे इंसान को अपना दोस्त रखूंगा जो अपनी कॉपी तक नहीं दे सकता मुझे? तो अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको अच्छे वक्त में काम आए, बुरे वक्त में काम आए, और अच्छे वक्त में अच्छा इंसान बनाए। दोस्त चुनो, अच्छा दोस्त चुनो, अच्छे का रास्ते पे चलो। ठीक है, और आज देखो, अगर मैं भी दोस्ती यारी निभा रहा होता तो चाय के होटलों पे रात तक बैठता क्या? अभी सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर पाता? सोचो सोचो ना, पढ़ा पाता? नहीं ना। अच्छा दोस्त बनाओ। अच्छा, मिलर जैसा दोस्त अल्लाह ना करे किसी को मिले, कभी किसी का ना हो ऐसा दोस्त, क्योंकि अगर ऐसा दोस्त किसी का होगा तो इंसान अपनी ज़िंदगी तक बर्बाद कर लेगा। अच्छा, दोस्ती कब ख़त्म कर देनी चाहिए? दोस्ती जब ख़त्म कर देनी चाहिए जब वो आपको गलत काम कराना शुरू कर दे, गलत रास्ते पे ले जाना शुरू कर दे, आपको धोखा देना शुरू कर दे, आपसे झूठ बोलना शुरू कर दे, आपको आपके घर वालों के खिलाफ करना शुरू कर दे। और दोस्ती जब तक रखनी चाहिए जब तक ना आपको उसकी ज़ात से नुकसान हो रहा हो, ना उसको आपकी ज़ात से नुकसान हो रहा हो। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसका ना कोई सर्टिफिकेट होता है, ना कोई एग्रीमेंट होता है। देखो, आप अपने पेरेंट्स के जो है वो हैं, डॉटर हैं, सन हैं, इसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसे आप बर्थ सर्टिफिकेट कह लो या बेफॉर्म कह लो। ठीक है, अच्छा, आपके और रिश्तों के भी सर्टिफिकेट होते हैं। आपका अगर किसी से निकाह हो रहा है तो आपका निकाहनामा होता है। आपके भाई बहनों का आपसे रिश्ता है, वो आपके बेफॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई जो है वो सर्टिफिकेट नहीं होता। ये सिर्फ हमें अपनी आंखों को खोल कर देखना होता है कि ये अच्छा या बुरा है। कभी आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ये दोस्त हो तो बताओ। कोई ऐसा सर्टिफिकेट किसी भी दुनिया में नहीं है। अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो अच्छे रास्ते पे लेके जाए, आपकी पढ़ाई में मदद करे, आपके ग्रेड्स को बेहतर करे, और अगर आपके ग्रेड्स आ जाएं अच्छे तो जले नहीं आपसे, कहीं वो आपसे जलना ही शुरू हो जाए। दोस्त अमीर गरीब नहीं होता, दोस्त दोस्त होता है। ठीक है, ना दोस्त अमीर होता है ना दोस्त गरीब होता है, दोस्त बस दोस्त होता है। ठीक है, वैसे तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो गरीब है। ठीक है, सब बराबर ही है, एक जैसे ही हैं हम लोग। लेकिन अगर कभी मेरे दोस्त के पास या मेरे पास कोई अच्छी चीज़ आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई कीमती चीज़ आ जाए, तो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। अगर मेरे पास पैसे होंगे, मेरे दोस्त को काम होंगे, तो मैं ज़रूर अपने पैसे अपने दोस्त को दूंगा। अगर मैं अमीर हूँ तो भी मैं किसी गरीब को दोस्त बनाऊंगा, अगर मैं गरीब हूँ तो किसी अमीर को दोस्त बनाऊंगा। मगर मैं एक बात अपने तरफ से यहाँ डालूंगा कि कोशिश करो कि अगर मिडिल क्लास हो ना तो अमीर से दोस्ती ना ही करो, क्योंकि फिर उनके जो खर्चे होते हैं ना वो आपसे मीट नहीं करेंगे। आप उनसे थोड़ी ना मांगोगे अपने खर्चे, आप तो खुद अपनी जेब से करोगे। तो अमूमन मैंने ये चीज़ नोट की है, दोस्त दोस्त होता है। और अमूमन मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि आप अपने दोस्तों को देख लो कितने अमीर हैं, ज़्यादातर नॉर्मल ही होंगे। हाँ, स्कूल वाले दोस्त ऐसे होते हैं अमीर गरीब, लेकिन जब दोस्त आपके काम के ज़रिए से बनते हैं तो वो आप जैसे ही होते हैं। तो दोस्त दोस्त होता है, कभी ये नहीं सोचना अमीर या गरीब। और अगर कोई आपका दोस्त मुश्किल में है, अब आप उसकी भरपूर मदद करो। ठीक है, दोस्ती एक बहुत अच्छा रिश्ता है। आखिर में एक वजाहत दे दूं कि दोस्ती एक बहुत अच्छा रिश्ता है। इसको हमेशा हमेशा जो है वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, उसकी मदद करो, अपनी मदद करवाओ, उसके काम आओ और वो आपके काम आए। ठीक है, मेरा मकसद बिल्कुल भी दोस्ती के ख़िलाफ़ बोलना नहीं था, मेरा मकसद किसी के ख़िलाफ़ बोलना नहीं था।
मेरा मकसद इस चैप्टर को समझाना था। ये चैप्टर आपको ये बता रहा था कि अच्छे दोस्त रखो, ठीक है, और रेड फ्लैग्स जब नज़र आने लग जाएं तो समझ जाओ। आई होप कोई बात मेरी बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि बात बुरी लग सकती है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कैसा लगा चैप्टर, कैसा समझ आया चैप्टर, कमेंट सेक्शन में बता दो। मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ी, क्योंकि देखो इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो फिर वो चैप्टर का मज़ा निकल जाता है जो आना होता है, सही है। तो एक्सप्लेन किया, मगर मैंने एक एक सिनेरियो को एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने ये करना है कि आपने मुझे बताना है कैसा समझ आया, कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। अब कोई भी क्वेश्चन कर लूँ जवाब दे सकोगे। अगली वीडियो जो कल आने वाली है जिसमें इसके एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोगों को मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।